बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 9 क्लास फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में हमने एक नया टॉपिक यहाँ पर सीखना है। टॉपिक हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके फ़ायदे और नुकसानात हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हमने आसान अल्फाज में समझना है, सीखना है, याद करना है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। हम क्या करेंगे, इंग्लिश की तरफ नहीं जाएंगे, हमने आसान अल्फाज में इसको समझना है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। इसको समझते हैं। देखिए, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली की ज़िंदगी में नाप तोल पैमाइश का बहुत ही ज़्यादा असर है। जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं, हमने फ्रूट्स लेना होता है, हमने सब्जियां लेनी होती है, हमने ग्रोसरी शॉपिंग करना होता है, सौदा लेना होता है, तो हमें किलोग्राम्स में मिलता है। सब्जियां हमने किलोग्राम्स में लेनी होती है, 1 केजी 2 केजी, ठीक है। इसी तरह फ्रूट्स हमने केजीज में लेना होता है, 1 केजी 2 केजी। हमने दालें, चावल, चीनी वगैरह 1 केजी 2 केजी 3 केजी लेना होता है। तो हमें मालूम है कि 1 केजी का वजन इतना होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 किलो दाल लेंगे, कराची में भी वही सेम उसी वज़न का 1 किलो दाल मिलेगा, लंदन में भी सेम उसी 1 केजी का वज़न का दाल मिलेगा, अमेरिका में भी सेम उसी 1 केजी का दाल। पूरी दुनिया में केजी का मतलब इतना वज़न ही होता है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होता है तो हम लीटर के हिसाब से डलवाते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। 1 लीटर में इतना पेट्रोल आता है, कराची में भी इतना पेट्रोल मिलेगा, लंदन में भी, अमेरिका में भी, जापान में भी, दुनिया के किसी भी कोने में जाए आपको लीटर इतना ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में 1 लीटर का मतलब इतना है। तो हमारे लिए आसानी है, बिजनेसमैन के लिए आसानी है, स्टूडेंट्स के लिए आसानी है समझने के लिए, साइंटिस्ट के लिए आसानी है, इंजीनियर्स के लिए आसानी है, ठीक है। हर काम में हमारे पास, जैसे कि हम घर से स्कूल जाते हैं तो हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 30 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स का मतलब यहाँ पर भी 30 मिनट्स है, कराची में भी 30 मिनट्स होंगे, अमेरिका में भी। ऐसा नहीं कि वहाँ पर टाइम को किसी और तरीके से नापा जाता है, नहीं, वही मिनट्स ही वहाँ पर भी काउंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर कोयटा में हम कहते हैं कि आज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, कराची में भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस ही नापा जाएगा, अमेरिका में भी गर्मी को इसी डिग्री सेल्सियस से ही नापा जाएगा, इंग्लैंड में भी इसी डिग्री सेल्सियस से ही नापा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया में एक मखसूस निज़ाम है नापने का, पैमाइश का, वजन का, ठीक है। अब ये हमेशा से इस तरह नहीं था। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले अगर हम चले जाए तो हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हमारे पास कोयटा में लंबाई को नापने का तरीका क्या था। हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम कोयटा में लंबाई को फीट से नापते हैं कि हमारे पास यहां से छत तक कितना है, 11 फीट है, ठीक है। कराची में लोग कहते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर हम मीटर से पैमाइश करते हैं। लाहौर में वाले लोग कहते हैं कि हम फुट से पैमाइश करते हैं। इस्लामाबाद वाले कहते हैं कि हम यार्ड से पैमाइश करते हैं। इसी तरह कोई और इलाके वाला कहता है कि हम माइल से पैमाइश करते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि नहीं पैदा होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पैमाइश जो है वो फीट से कर रहे हैं, कोई और मीटर से कर रहा है, कोई और फुट से कर रहा है, कोई और माइल से कर रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, ठीक है। सेम इसी तरह हम कहते हैं कि यहाँ पर 1 केजी हम सब्जियाँ लेते हैं, कराची में कहते हैं कि नहीं हम ग्राम्स में लेते हैं, लाहौर वाले कहते हैं हम मिलीग्राम्स में लेते हैं, दूसरे इलाके वाले कहते हैं हम टन्स में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कन्फ्यूजन पैदा हो गई। अब हर एक के लिए मसला है, साइंटिस्ट के लिए अलग मसला, इंजीनियर्स के लिए अलग मसला, स्टूडेंट्स के लिए अलग मसला। तो इस मसले की वजह से बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही थी, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना इस मसले को हम सॉल्व कर दें। उन्होंने क्या कहा, 1960 में, 1960 में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, कॉन्फ्रेंस बुलाई फ्रांस के शहर पेरिस में, जिसे क्या नाम कहा गया है, 11 जनरल कॉन्फ्रेंस। आसान अल्फाज में कहें कि इन्होंने मीटिंग बुलाई। किस बात पर मीटिंग बुलाई, मीटिंग में क्या डिस्कस करना था, वेट्स एंड मेयर्स। वेट्स वजन को कहते हैं, मेयर पैमाइश को कहते हैं। इस पर इन्होंने मीटिंग बुलाई कि क्यों ना हम पूरी दुनिया में एक ऐसा निज़ाम बनाए कि वेट्स का, वजन करने का और पैमाइश करने का हम एक ही असूल रखें, एक ही तरीका रखें, ताकि पूरी दुनिया में वो लागू हो सके और हमें कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किलात दरपेश ना हो, ठीक है। तो इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने यही बातें रखी। इस मीटिंग के होने के बाद इन्होंने क्या किया,
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका हमारे पास ये ईजाद हो गई कि इन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में अगर हमने ये दालें, चीनी, सोडा, फ्रूट्स वगैरह लेना हो तो हम किलोग्राम्स में लेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, केजी लगा दिया, केजी किलोग्राम्स क्या हुआ, यूनिट है। तो इन्होंने यूनिट वाला सिस्टम पूरे दुनिया में लागू कर दिया कि पूरे दुनिया में एक ही यूनिट चलेगा। यहां पर वजन हमने करना है तो पूरी दुनिया में केजी के हिसाब से ही चलना होगा। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास इन्होंने क्या क्या है, मेजरमेंट में इन्होंने कहा कि आपने कपड़ा लेना है, पूरे दुनिया में अगर आपने कपड़ा लेना है तो मीटर के हिसाब से ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर इंचेस से मिल रहा है, दूसरे इलाके में मीटर के हिसाब से, तीसरे इलाके में फीट के हिसाब से, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने कहा पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम चलेगा, कपड़ा लेना हो तो मीटर में मिलेगा, सौदा लेना हो तो किलोग्राम में मिलेगा, पेट्रोल, दूध, पानी वगैरह लेना हो तो आपको लीटर में मिलेगा। तो ये क्या हुआ, इसका फ़ायदा हुआ कि पूरी दुनिया में एक ही जैसा निज़ाम चलने लगा, मुश्किलात नहीं हुई ताजिरों को, बिजनेसमैन को, साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को, कोई किसी को भी अब मुश्किलात नहीं आ रही थी। यहाँ पर भी 1 लीटर का मतलब यही है, अमेरिका में भी यही 1 लीटर का मतलब 1 लीटर ही होगा। यहाँ पर पेट्रोल लीटर में मिलेगा, अमेरिका में भी लीटर से मिलेगा, इंग्लैंड में, जापान में, फ्रांस में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो आपको लीटर से ही पेट्रोल मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में एक ही यूनिट चल रहा है। पानी लिक्विड का हमारे पास लीटर से, सॉलिड का हम किलोग्राम से, सोना लेते हैं हम ग्राम्स में, तोले में हमारे पास सोना दिया जाता है। तो ये काम साइंटिस्ट ने किया 1960 में, जो उन्होंने मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में यही बात हुई कि वजन और पैमाइश को हमने पूरी दुनिया में एक ही यूनिट चलाना है। ठीक है, तो हर चीज़ का इन्होंने क्या किया, यूनिट रख दिया। अब पूरी दुनिया में सेम वही यूनिट चल रहा है, इसके बाद हमें कोई मुश्किलात नहीं हो रही, तमाम को आसानी हो रही। अब ये जो इन्होंने यूनिट्स रखे, ये किस बुनियाद पर रखे, ये इन्होंने बेस क्वांटिटी को देखकर ये हमारे पास यूनिट्स रखे। बेस क्वांटिटी क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि बेस क्वांटिटी क्या होता है। बेस क्वांटिटी टोटल कितने होते हैं हमारे पास, बेस क्वांटिटी 7 होते हैं। कौन से होते हैं, यहां पर हमने लिखा है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये टोटल हमारे पास 7 है। इसे हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी कहते हैं। इनको देकर, इनके असूलों को देकर इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पूरे साइंसदानों ने उस मीटिंग में बनाया, जिसे हम सादा अल्फाज में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक बड़ा लफ्ज़ है, इसको अगर हम छोटा करें तो क्या लिखेंगे, SI। ठीक है, आज के बाद जब आपसे कोई पूछेगा कि SI यूनिट क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी भी चीज़ को, वेट्स और मेयर्स को नापने के लिए हमने हर एक के लिए अलग अलग यूनिट रखे हुए हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक ही जैसे हैं। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई। जैसे लेंथ को हम मीटर्स में क्या करते हैं, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर होता है। मास का क्या है, किलोग्राम है। टाइम को हम किस चीज़ में पैमाइश करते हैं, सेकंड्स में। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में करते हैं। अब मोल क्या होता है, देखिए, अगर एक सब्सटेंस ले, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारे हमारे पास सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। अब हर एक को हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला कि 1 मोल में इतने सब्सटेंस होंगे, वो फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है, किसी बल्ब की रोशनाई की ताकत। कुछ बल्ब कम लाइट देते हैं, कुछ बल्ब ज़्यादा लाइट देते हैं, कुछ बल्ब बहुत ज़्यादा लाइट देते हैं। तो उस रोशनाई की ताकत को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमारे पास सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, किस बात का है, हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। ये बातें हमें यहां पर क्लियर हो गई। इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपने लिखना है। एक दफ़ा फिर से हम दोहरा दें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंसानों के लिए, साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम लाया। वेट्स, वज़न के लिए, मेजर, पैमाइश के लिए, कि पूरी दुनिया में एक ही जैसा निज़ाम होना चाहिए था, जो 1960 से पहले नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही थी। 1960 में इन्होंने फ्रांस के शहर पेरिस में इन्होंने मीटिंग बुलाई, 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इसमें ये 2 बातें इस पर काम किया, वजन पर, वेट्स पर, मेजर, पैमाइश पर, कि पूरी दुनिया में एक ही जैसा निज़ाम होना चाहिए जो आज तक चल रहा है, जिसे हमें आसानी हो रही है।
इसको आगे लेके चलते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स को समझते हैं कि बेस यूनिट्स क्या है। इससे पहले लेक्चर में, इस लेक्चर में हमने सीखा था कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज हमारे पास कितनी होती हैं, उनका तादाद कितना है, 7 है। कौन से हैं हमारे पास, ये जो 7 लिखे हुए हैं इन्हें क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। इन बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे, जो कि हमारे पास ये हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, बेस यूनिट। बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब यहां पर मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है। दो बातें आपने इसमें से याद रखनी है। पहला है नेम, दूसरा है एसआई यूनिट। एसआई हम किसे कहते थे, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट को हम कहते थे। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एसआई कहते हैं। हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज है एसआई यूनिट के बाद पूरे दुनिया में लेंथ को, लंबाई को किस चीज में नापा जाता है, मीटर को। मास को, मास हमारे पास आप चावल, चीनी, दालें, ये तमाम चीज़ें जो हो गई, फ्रूट, सब्जियां, ये क्या है, मास है। इसको हम किस चीज़ में नापते हैं, किलोग्राम में हम नापते हैं। ये क्या है, ये बेस क्वांटिटीज़ है। ये क्या है, बेस यूनिट है, ये इनकी यूनिट है। टाइम को पूरी दुनिया में सेकंड में नापा जाता है। टेम्परेचर को, इलेक्ट्रिक करंट को पूरी दुनिया में एम्पेयर में नापा जाता है। हमारे घर बिजली आ रही है, उसका हमारे पास उसका कितना है, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कितने एम्पेयर आ रही है, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, 220 एम्पेयर। ठीक है, तो इसको एम्पेयर से नापा जाता है। टेम्परेचर, पूरी दुनिया को टेम्परेचर केल्विन में नापा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पूरी दुनिया में मोल में नापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की रोशनाई की ताकत कितनी है, रोशनाई इसकी कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको कैंडिला में नापा जाता है। तो पूरी दुनिया में एसआई यूनिट, सिस्टम और इंटरनेशनल यूनिट के बाद हमारे पास जो क्वांटिटीज़ है इनका एक ही यूनिट रखा गया है। अब ये क्या है, यूनिट है। लेंथ को मीटर में नापा जाता है। मीटर क्या हुआ, यूनिट हो गया। मास को, सब्जियां, फ्रूट, दाल, चावल, चीनी वगैरह को हम किलोग्राम में लेते हैं। किलोग्राम क्या है, यूनिट है। ठीक है, पूरी दुनिया में अब किलोग्राम ही चलेगा, एक ही जैसा निज़ाम चलेगा। टाइम को हम एक ही जैसे निज़ाम से नापेंगे, सेकंड में। पूरी दुनिया को टाइम में को सेकंड में नापा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर से नापा जाएगा। एम्पेयर क्या है, यूनिट है। ये बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज जितने भी हैं हमारे पास, इनके जो यूनिट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी इससे पहले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो वो जाकर चेक कर ले। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के जितने भी यूनिट्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। यहां पर बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी है, 7 है। डिराइव्ड क्वांटिटी की तादाद मालूम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इसकी तादाद हमें मालूम है, 7 है। शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी है, 7 है। और कौन से हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी की तादाद हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हमने एक फिर से चार्ट बना लिया। डिराइव्ड क्वांटिटी पूरे दुनिया में, एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट के बाद एरिया को हम किस चीज से नापते हैं, स्क्वायर मीटर से। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक रूम है, इसका एरिया कितना है, मैं कहता हूं 50 स्क्वायर मीटर्स है। तो आपने सिर्फ ये दोनों याद रखने हैं। ये क्या है, हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये स्क्वायर मीटर क्या हुआ, इसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट के बाद पूरे दुनिया में एरिया को स्क्वायर मीटर में नापा जाएगा। ठीक है, एक ही जैसा निजाम आया। स्पीड को हम किस चीज से नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। हमारी गाड़ी, बाइक, साइकिल कितने स्पीड में जा रहा है, हम कहते हैं 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है। तो पूरी दुनिया को स्पीड किस चीज से नापा जाएगा, मीटर पर सेकंड से। ये क्या है, ये यूनिट्स हैं। ये वाला साइड क्या है, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी को, यूनिट को क्या कहा जाएगा, डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। एक्सेलरेशन, हमारे पास हम एक्सेलरेशन को किस चीज से नापेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। पूरी दुनिया में एक ही जैसे इसको नापा जाएगा। फोर्स, हम कितनी ताकत लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में फोर्स को किस चीज से नापा जाएगा, न्यूटन से नापा जाएगा। ये क्या है, ये इसके सिंबल्स हैं। ठीक है, अब ये सिंबल्स याद कर ले या ना कर ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज ये दोनों है, नेम और एसआई यूनिट। अब ये सिंबल्स कहां इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे रूम का एरिया कितना है,
मैं कहता हूं 50 मीटर पर स्क्वायर मीटर है। अब यहां पर स्क्वायर मीटर की जगह अगर मैं ये लिख दूं मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि मेरे रूम का एरिया कितना है 50 स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर की जगह मैं उसका सिंबल लिख सकता हूं। ये आपके हमारे आसानी के लिए ये दिया गया है। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं। आगे हमारे पास क्या है, प्रेशर। प्रेशर हम फुटबॉल के अंदर हवा का प्रेशर डालते हैं, टायरों के अंदर हम हवा डालते हैं, उसका प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में प्रेशर का यूनिट क्या होगा, पास्कल। प्रेशर को पूरी दुनिया में पास्कल के जरिए ही इसको नापा जाएगा। वर्क या एनर्जी, इसको पूरी दुनिया में जॉल से इसको नापा जाएगा। पावर जो है, मैंने किसी भी चीज़ का पावर को नापने के लिए वाट का इस्तेमाल होगा, चार्ज को कॉलम के ज़रिए ही नापा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये किसकी बदौलत आई, ये आसानी हमारे लिए किसकी बदौलत आई, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के ज़रिए, जिसे हम SI यूनिट कहते हैं। अब पूरी दुनिया में जहाँ पर भी एरिया, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह इन तमाम को नापा जाएगा, तो इन यूनिट्स के ज़रिए ही नापा जाएगा। पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम चल रहा है। ये कहां से आया, ये जब साइंटिस्ट ने 1960 में फ्रांस के शहर पेरिस में मीटिंग बुलाई, जिसमें वेट्स एंड मेयर, वजन और पैमाइश पर जब उन्होंने मीटिंग की कि पूरी दुनिया में एक ही जैसा निज़ाम आना चाहिए, उस निज़ाम के बाद हमारे पास देखिए पूरी दुनिया में ये पैमाइश इन यूनिट से हो रही है। अब पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, हमारे पास इन्हीं यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। लाजमी बात ये है कि आपको ये 7 जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है ये याद होने चाहिए और इनके यूनिट्स भी याद होने चाहिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।